हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जय सर पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा सेंटेंस, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमें क्लोज का टॉपिक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि कुछ ही महीने में आपका जो एस्टेट है एस्टेट होगा। एस्टेट में चाहे आप टीजीटी एग्जाम दे रहे हो या पीजीटी एग्जाम दे रहे हो, आपको क्लोज का सेंटेंस जरूर मिलेगा, आएगी एग्जाम के अंदर। अगर आप 10th क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो 10th क्लास का भी बोर्ड का टॉपिक है क्लोज, और बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर हम क्लोज को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो हम बिल्कुल टू द पॉइंट स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो देखेंगे कि जो क्लोज है वो आखिर निकला कहां से, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। ट्रिक के साथ में भी समझाएंगे और हर चीज बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगी। तो डिस्कस करते हैं अबाउट सेंटेंस, क्योंकि अगर लैंग्वेज को समझना है तो सेंटेंस को समझना पड़ेगा। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेंटेंस। तो पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस है वो क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense, जो हमें कंप्लीट सेंस देता है, या फिर आप बोल सकते हैं विच गिव्स अस मीनिंगफुल सेंस, जो हमें मीनिंगफुल सेंस देता है। दोबारा फिर देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसकी सेंस क्या हो, कंप्लीट हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। अब आप कहेंगे कि सर सेंटेंस बना है, तो ये बना कैसे है, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो जो एक सेंटेंस है वो टू पार्ट से मिलकर बनता है। यहां पर आप देखेंगे आई जो है ये सब्जेक्ट है और ईजेएमआर हेल्पिंग वर्ब है, टीच मेन वर्ब है, क्योंकि आपको मैं वर्ब का टॉपिक ऑलरेडी करवा चुका हूं तो आपको समझ में आ रहा होगा। यू ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए यू कौन सा ऑब्जेक्ट है, आपको मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट टू टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नॉन लिविंग के लिए क्या होता है, तो जो इंग्लिश है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सॉरी, इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश क्या होगा आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या रहता है, क्या हो गया ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यू, आई एम टीचिंग यू, आप कौन है, लिविंग है, तो लिविंग थिंग के लिए यूज करेंगे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए सबसे पहले आपने सब्जेक्ट यूज किया आई। अगर आपसे कोई पूछे कि आई क्या है, तो आप बताएंगे कि सर ये आई जो है प्रोनाउन है, ईजेएमआर हेल्पिंग वर्ब है, टीच मेन वर्ब है। अगर आपसे पूछे टेंस कौन सा, तो आप टेंस भी कर चुके हैं, आप बोलेंगे कि सर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का भी आपको पता है, सब कुछ पता है, तो इसका मतलब सेंटेंस बना है। तो सेंटेंस के अंदर तीन चीजें जरूर होनी चाहिए, आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए आगे देखिए। अब हम देखेंगे कि एक सेंटेंस बनता कैसे है, एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अ सेंटेंस है टू पार्ट्स, अ सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। एक सेंटेंस के दो भाग होते हैं। कोई भी सेंटेंस हो इंग्लिश में इसके टू पार्ट मिलेंगे। फर्स्ट होगा आपके पास में सब्जेक्ट और सेकंड होगा प्रेडिकेट। क्या होगा, प्रेडिकेट। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट होता है सब्जेक्ट और सेकंड क्या होता है, प्रेडिकेट। अब हम हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में सेंटेंस को वाक्य कहते हैं, और वाक्य के दो भाग होते हैं। एक को हम बोलते हैं उद्देश्य और एक को बोलते हैं विधेय। इंग्लिश में उद्देश्य को सब्जेक्ट कहा जाता है, विधेय को प्रेडिकेट कहा जाता है। सब्जेक्ट का मतलब है डूअर, डूअर ऑफ एक्शन, एक्शन करने वाला। एक्शन कौन कर रहा है, यहां पे मैं एक्शन कर रहा हूं,
एक्शन मैं कर रहा हूं क्योंकि मैं टीच कर रहा हूं आपको। प्रेडिकेट क्या होगा? व्हाट इज सेड बाय सब्जेक्ट, व्हाट इज सेड बाय सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा क्या कहा गया है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। जैसे मैंने क्या बोला, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो आप देखेंगे सब्जेक्ट, आपको बताया था मैंने सब्जेक्ट टू टाइप के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट, नो प्रॉब्लम। अब हम बात करेंगे प्रेडिकेट पार्ट्स के बारे में कि प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं। तो जो प्रेडिकेट के पार्ट हैं उसमें वर्ब आएगा पहले, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। वर्ब में आपके लिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगा। क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। उसके बाद क्या होगा आपके पास? ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट आपके दो हो सकते हैं, आपके पास में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है और आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। इतना सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आप प्रीवियस लेक्चर जो वो देख सकते हैं जो वर्ब से रिलेटेड है। और अगर आप कहेंगे कि सर ऑब्जेक्ट के बाद भी कुछ लिखा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फ्रेजेस, ठीक है। अब वो आपका एडवर्बियल फ्रेज हो सकता है, जो भी है वो आगे मिलेगा आपको, या फिर आपको आगे कंप्लीमेंट्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया आपके पास में? वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो क्या समझे आप कि एक सेंटेंस के टू पार्ट होते हैं, फर्स्ट होता है सब्जेक्ट और सेकंड क्या होता है? प्रेडिकेट। जब आप सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में समझ गए हैं तो अब हम बात करेंगे कि आखिर सेंटेंस होते कितने टाइप के हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू सेंस सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेंटेंसेस 3 टाइप के होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस के अकॉर्डिंग there are 5 types of sentences, 5 types of sentences। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। फर्स्ट है आपके पास असर्टिव सेंटेंस, फर्स्ट है आपके पास असर्टिव सेंटेंस, जिसको आप डिक्लरेटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं। डिक्लरेटिव सेंटेंस भी आप बोल सकते हैं। सेकंड है आपके पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड है इंपेरेटिव सेंटेंस, थर्ड है हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एंड फिफ्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू सेंस देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस and first is called assertive sentence and you can say declarative sentence, जिसको हम हिंदी में विधान सूचक वाक्य कहते हैं, बट हिंदी से आपको कुछ लेना देना नहीं है, कुछ हासिल भी नहीं होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विषमयादिबोधक वाक्य होते हैं और ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य होते हैं। बट हम इनको हिंदी में नहीं करेंगे, इंग्लिश में करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम जो इंग्लिश में होने वाला है, तो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे फर्स्टली असर्टिव सेंटेंस के बारे में। दिस सेंटेंसेस व्हिच गिव्स अ स्टेटमेंट, जो हमें स्टेटमेंट देते हैं। और स्टेटमेंट 2 तरह की हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। हम बात कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में। दिस सेंटेंसेस व्हिच गिव अ स्टेटमेंट, जो हमें स्टेटमेंट देते हैं। और असर्टिव सेंटेंस जो है वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है एफर्मेटिव
एफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस Assertive sentences are of two types. First is called affirmative and second is called negative. Affirmative को हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं. एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, आफ्टर दैट वर्ब मिलेगा. वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब भी हो सकता है, और साथ में मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा ही टेक्स टी, वो चाय पीता है, तो आप देखेंगे ही क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, टेक्स क्या हो गया, मेन वर्ब है, और टी क्या हो गया आपके पास, ऑब्जेक्ट हो गया. आई एम प्लेइंग चेस, मैं चेस खेल रहा हूं. आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, प्ले मेन वर्ब है, चेस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. देखिए ये सेंटेंस भी है, सेंस भी कंप्लीट है, ऑर्डर में लिखा हुआ है, और एफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी दिया है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है. एफर्मेटिव सेंटेंसेस दी सेंटेंसेस विच गिव अस पॉजिटिव सेंस, जो हमें पॉजिटिव सेंस देते हैं, ओके, या पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं. नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं अभी, दी सेंटेंसेस विच गिव अस नेगेटिव स्टेटमेंट्स या फिर नेगेटिव सेंस. आपको क्या मिलेगा इसमें, हेल्पिंग वर्ब का नोट मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट. हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लगेगा, नोट लगेगा, उसके बाद मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा, ओके. देखिए आगे, फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट लाइक कॉफी. आई क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, डू हेल्पिंग वर्ब है, नोट मोस्टली बच्चों को देखेंगे आप नोट का भी नहीं पता था कि नोट क्या है. ये जो नोट है ये एक एडवर्ब है. क्या है, नोट एडवर्ब है, इसको एडवर्ब ऑफ नेविगेशन कहते हैं, नेगेटिव सेंस को डिनोट करती है. लाइक मेन वर्ब है, कॉफी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. फॉर एग्जाम्पल ही हैज नॉट टेकन हर मील येट, अभी तक उसने खाना नहीं खाया है. ही हैज नॉट, तो ही सब्जेक्ट हो गया, हैज है हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, नेगेटिव है, टेकन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हर मील क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और येट जो है ये भी एक एडवर्ब है. तो ये हमारे पास असर्टिव सेंटेंस आर टू टाइप्स, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव. अब नेक्स्ट था हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, द सेंटेंसेस which are used to ask questions. The sentences which are used to ask questions. Second है हमारे पास interrogative sentences. Interrogative sentences क्या होते हैं, the sentences which are used for asking questions या फिर which are used to ask questions. आपको इसमें क्या मिलेगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन मिलेगा, और ये जो सेंटेंस है या तो स्टार्ट होंगे WH वर्ड से, WH वर्ड प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन, बिकॉज सेंटेंस इज इंटरोगेटिव. WH वर्ड मिलेगा, साथ में हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, या फिर ये हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हो सकते हैं. जैसे आपने लिखा आर यू फीलिंग वेल टुडे, आर यू फीलिंग वेल टुडे, क्या आज आपको अच्छा फील हो रहा है. आप देखेंगे सेंटेंस इंटरोगेटिव है क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा हुआ है, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा है, और ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, ठीक है. व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, सेंस कंप्लीट है, क्वेश्चन वर्ड है और WH वर्ड से स्टार्ट है. वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप रहते कहाँ पर हैं, क्या हो गया, वेयर से स्टार्ट है और लास्ट में साइन ऑफ
इंटेरोगेशन है तो ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दी सेंटेंसेज विच आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस WH वर्ड से स्टार्ट होंगे या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। ओके, आफ्टर दैट हम बात कर रहे हैं, थर्ड है हमारे पास इंपैरेटिव सेंटेंस, जिसको हम आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर किसी सेंटेंस में एडवाइस दी जाए, ऑर्डर दिया जाए या रिक्वेस्ट किया जाए। थर्ड है हमारे पास इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इंपैरेटिव सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आगे जब वो वॉइस करेंगे, नरेशन करेंगे तो आपको ये सभी जगह पे काम आते हैं, आपने देखा भी होगा इनको। इंपैरेटिव सेंटेंसेस, द सेंटेंसेस व्हिच आर यूज्ड फॉर एडवाइस, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। किसके लिए यूज करते हैं इसको? एडवाइस, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। अगर आप एडवाइस दे रहे हैं किसी को, ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इंपैरेटिव सेंटेंस कैसे करेंगे। और इंपैरेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, इंपैरेटिव सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है। सब्जेक्ट नहीं आएगा तो क्या आएगा? These sentences begin with first form of verb, don't, never, always, please एंड काइंडली से स्टार्ट होते हैं। जैसा कि हमने नरेशन में भी आपको बताया था। जैसे आपने सेंटेंस लिखा ओपन द गेट, कि गेट खोल दो। क्या है ओपन? यहाँ पे मेन वर्ब है। दी गेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ओपन द गेट एडवाइस दी गई है। ठीक है, डोंट ओपन द गेट, नेवर ओपन द गेट। ठीक है, नेवर टीच एनिमल्स, एनिमल्स को मत सताओ, नेवर टीच एनिमल्स। क्या है? नेवर है। नेवर के बाद टीच क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। एनिमल्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, क्योंकि इंपैरेटिव सेंटेंस स्टार्ट किसे होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और आगे वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है ऑलवेज। ये ध्यान रखना आपको। जैसे ऑलवेज हेल्प द पुअर, ऑलवेज आ जाए सेंटेंस के अंदर, ऑलवेज हेल्प द पुअर, ऑलवेज हेल्प द नीडी। ऑलवेज आया है, ऑलवेज के बाद हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। द पुअर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, मेरी सहायता कीजिए। प्लीज आया हुआ है। प्लीज के बाद हेल्प क्या? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। बिल्कुल सिंपल है। आप रूल्स को फॉलो करेंगे कि अगर किसी भी सेंटेंस में एडवाइस दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है, रिक्वेस्ट किया गया है, तो आप यूज करेंगे इंपैरेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आज्ञासूचक वाक्य। क्लियर है? उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अबाउट फोर्थ है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विषमवादी बोधक वाक्य, यानी कि ये सडन फीलिंग को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? द सेंटेंसेस विच आर यूज्ड फॉर सडन फीलिंग्स, सडन फीलिंग ऑफ joy, सडन फीलिंग ऑफ सोरो, सडन फीलिंग ऑफ सरप्राइज। यानी कि आप हैरानी है, आपको दुख है, आपको खुशी है, तो आप वहां पे रोना है, चीखना है, चिल्लाना है, तो आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी वर्ड से स्टार्ट होते हैं। वो कौन से हैं? दीज सेंटेंसेस बिगिन विद हुर्रे, अलेस, व्हाट, हाउ, ब्रेवो। ठीक है, आह, ओह, ओ गॉड, ऐसे स्टार्ट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हुर्रे, इंडिया हैज वॉन द मैच, कि इंडिया ने मैच जीत लिया। जहां पर आप देखेंगे जो हुर्रे है ये खुशी के लिए यूज किया जाता है और एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है।
अगर मैं इसके ऊपर हाथ रखूंगा, इंडिया हैज वोन द मैच, ये सिंपल सेंस में बोला गया तो असर्टिव सेंटेंस है, बट अगर हुर्रे आ जाता है तो क्या बन जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, उसके बाद है अलेस आ जाए तो अलेस आई एम रूइंड, हाय हाय मैं बर्बाद हो गया। अलेस आया है दुख के लिए क्या जाता है। ठीक है, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल माउंटेन, कितना सुंदर पर्वत है, कितना सुंदर दृश्य है, तो व्हाट से स्टार्ट है। व्हाट एन एक्सीलेंट पोर्ट्रेट, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, आप कितने इंटेलिजेंट हैं। देखिए एक्सक्लेमेटरी वर्ड से स्टार्ट है या फिर साथ में लास्ट में क्या मिलेगा आपको, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा, तो आप यूज करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ब्रेवो है, ब्रेवो, वेल डन बॉयज, इस प्रकार से भी आपको सेंटेंस मिल सकते हैं। अब है लास्ट है हमारे पास, फिफ्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जिसको हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं, यानी कि विश की जाती है, इसमें क्या किया जाता है, विश किया जाता है, प्रे किया जाएगा या ब्लेस, वरदान मांगा जाएगा। किसके लिए, ये जो सेंटेंस है गॉड के लिए यूज की जाती है। ठीक है, ये सेंटेंस में से स्टार्ट होते हैं और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे जाके फिनिश होते हैं। दिस सेंटेंसेस बिगिन विद में, दिस सेंटेंसेस बिगिन विद में एंड एंड विद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, कि भगवान करे आपकी आयु लंबी हो। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ। आप देखेंगे ये सेंटेंस मे से स्टार्ट है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे जाके फिनिश हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू सेंस, 5 टाइप्स। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो काफी टाइम से वेट कर रहे हैं क्लोज के टॉपिक का, क्योंकि कल हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, और वहां पर हमें क्लोज को यूज करना है, कैसे यूज करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपने साथ में जोड़िए, कल का लेक्चर बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल फिर एक नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।